नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल योगा लाइफ में। मैं आपकी योगा टीचर उजाला कटारिया। आज ये वीडियो स्पेशल औरतों के लिए है। जो वुमेन हैं वो बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हैं, स्पेशली जो हाउस वाइफ हैं, साथ में घर का काम भी करना है, ऑफिस भी जाना है, जॉब भी करनी है। ठीक है, उनको होता है कि हम सिर्फ अपने काम निपटा लें, किसी तरीके से अपनी सेहत के प्रति उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है। और उनका कहना ये होता है कि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है योगा क्लास के लिए या किसी और तरह की एक्सरसाइज के लिए, वो समय नहीं निकाल पाती हैं। तो आज ये छोटी सी वीडियो और ये 2-3 आसन जो मैं आज बताऊंगी, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। प्लीज़ जो औरतें हैं वो थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू करें, क्योंकि कहा जाता है कि जो पूरे घर की एक जिम्मेदारी होती है वो एक औरत के ऊपर होती है। कैसे घर को संभालना है, कैसे सबका ध्यान रखना है। तो सबका ध्यान रखने के लिए उसे पहले अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक छोटा सा मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि मुझे, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह से हर चीज़ को मैनेज करना होता है। तो ये जो 3 आसन आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, आप प्लीज़ थोड़ा सा समय निकालें अपने लिए, या सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम, और इन आसन का अभ्यास करें। क्योंकि औरतें जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करती हैं। समटाइम्स वो किसी को नहीं बताते हैं, या बताते भी हैं तो शरीर का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, और भी PCOS, PCOD, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। मेनोपॉज की प्रॉब्लम एक समय पे आके शुरू हो जाती है, रेगुलर पीरियड्स नहीं होते हैं, बहुत सारी और इन चीज़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेस करती हैं। तो आज जो हम 3 आसन करने वाले हैं ये आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, आपके बॉडी को सही रखने में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, और इंटरनली जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो एक चिड़चिड़ापन, एक स्वभाव हो जाता है पीरियड्स की वजह से, उन सबको बैलेंस करने में ये बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। तो हमारे पहले आसन का नाम है उपविष्ट कोणासन। हम डीप पोस्चर्स नहीं करेंगे, हम ज़्यादा डीप जाने की, गहराई में जाने की, शरीर को ज़्यादा तंग करने की आज कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम एक कंफर्ट जोन में रहते हुए, एक आरामदायक स्थिति में रहते हुए तीनों आसन का अभ्यास करेंगे। ठीक है जी। तो पहला आसन है उपविष्ट कोणासन। फॉर उपविष्ट कोणासन पहले मैं साइड से, सामने से दिखा देती हूँ। तो हमें सबसे पहले अपना लेग बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कोई भी झुक के नहीं बैठेगा प्लीज़। ठीक है, इस तरह बैठने के बाद यहाँ पे पहले आप 3 से 4 बार लंबी लंबी सांसें लीजिए। इस तरीके से। उसके बाद आंखें खोलनी है, थोड़ा सा गैप लेके आइए पैरों में। ठीक है, अभी हमें अपने पोस्चर को, अपर बॉडी को थोड़ा सा और ठीक करना है। तो एक हाथ आप इस तरह से अपने मध्य में रखिए, अपनी दोनों टांगों के बीच में, दूसरा हाथ पीछे, जहाँ कंफर्टेबल लगता है वहाँ रखते हुए थोड़ा सा इनमें वजन डालें, और अपने आप को ऊपर की तरफ थोड़ा बैक लेंथन करने की कोशिश करें। अपना चेस्ट लिफ्टेड करें, अपना डायफ्राम लिफ्टेड करें, बेली को थोड़ा सक करें। हमें बेसिकली अपनी जो सिट बोन्स क्या होती हैं, जो हिप की बोन्स होती हैं, उन पे ऊपर बैठना है। तो थोड़ा सा अगर आप हिप को यूं हाथ से बाहर की तरफ मसल्स को करते हुए, अपनी फैट को, जो मास है उसको करते हुए पूरा अच्छे से अपनी सिट बोन्स यूज़ करें, अपने आप को एक जगह फिक्स कर दें। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे हमें अपनी लेग्स का गैप बढ़ाना है, जितना आपके लिए कंफर्टेबल है। ठीक, जितना आपको आराम दे, जबरदस्ती वाला, पेन वाला आसन अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। तो मुझे इतना, अभी मैंने देखो क्या किया, यहाँ से हाथ हटा के यहाँ पे किया, एक हाथ इस तरफ, एक हाथ इस तरफ, हाथों का सहारा लेते हुए मैंने फिर अपने आप को ऊपर की तरफ लेंथन किया, बैक और सीधा किया, चेस्ट को लिफ्ट किया, और पैरों को थोड़ा सा और खोला। ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब जो एड़ी है उसे ज़मीन की तरफ नीचे धक्का दे के रखना है। जो पंजे हैं वो छत की तरफ सीधे रखने हैं। ये वाला पैर नहीं रखेगा कोई भी ढीला पैर, तो इनको एक्टिव रखना है। आपके जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, आपकी जो थाइज हैं, उन्हें ज़मीन की तरफ धकेल के रखना है। अब बारी आती है हाथों की। हाथों को आप इस तरह
साइड पे रख सकते हैं, ठीक है। अभी साइड से देखिएगा तो बहुत ही अच्छे से ये चीज, ये हाथों का सहारा लिया, अपने आप को ऊपर लेन देन किया, टांगे सीधी करी, ठीक। बैक एकदम स्ट्रेट, नेक एकदम स्ट्रेट, सामने देखना है। हाथों को आप इस तरह भी रख सकते हैं जैसे अभी मैंने रखा है, या फिर हाथों को आप अपनी टांगों पे भी रख सकते हैं। पंजे सीधे, जो मैंने बताया सभी का ध्यान रखते हुए आप आंखें बंद भी कर सकते हो। 3 से 4 मिनट कोशिश करें यहाँ बैठने की, लंबी लंबी सांसें। ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। आपके पेल्विक पे बहुत अच्छा असर डालता है, यूट्रस पे। तो इन चीज़ों पे इंटरनली जब इफेक्ट डलता है तो जो समस्याएं होती हैं लेडीज़ को स्पेशली, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत ही ईजी है, इसलिए मैंने बोला कि आप उतना ही लेग खोलिएगा जहाँ तक आपको सिर्फ आराम लगे। अगर आप ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा खिंचाव आएगा, तो आप लंबे समय तक यहाँ रुक नहीं पाएंगे। तो आराम से कंफर्ट जोन में रहते हुए इस आसन का अभ्यास करना है। तो जब धीरे से वापस आना है, अपनी टांगों को धीरे धीरे फोल्ड करते हुए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इनको इस तरह से पकड़कर रुक जाएं, एक दूसरे की तरफ टाइट करके, कमर सीधी। 20 सेकंड 30 सेकंड यहाँ पे रुक सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पहला आसन, उपविष्ट कोण आसन। अब बारी है दूसरे आसन की, जिसमें मैं कुछ घरेलू चीज़ें जैसे कि ब्लैंकेट, पिलो यूज़ करके आपको बताऊंगी कि उसे आसानी से कंफर्टेबली कैसे करना है। जो बद्ध कोण आसन है, तितली आसन, बहुत सारे लोगों ने ये किया होता है तितली आसन, है ना, यूं पैरों को करके, ये चीज़ करके। ये आई थिंक मुझे लगता है हर किसी को आता है, हर कोई ये करता है अपने घरों पे। बेसिक पोज बोल देते हैं इसको। तो समटाइम्स कुछ लोग तो घर पे बैठे बैठे भी यूं इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। आज हम इसे अलग तरीके से करेंगे, सुप्त बद्ध कोण आसन। सुप्त मतलब सोया हुआ। तो सुप्त बद्ध कोण आसन करने के लिए आपको अपने घर में पड़े पिलो को यूज करना है। वो इस तरह का भी हो सकता है या दूसरे नॉर्मल पिलो भी हो सकते हैं। तो हमें अपने मैट पे या बेड पे अपने पिलो को, ठीक है, ऊंचाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए जितनी ऊंचाई इसकी है उतना ही रखना है, इसको डबल नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है। प्लेन वाले पिलो हैं, अगर इतना मोटा है तो ठीक है, अगर पतला है तो 2 रख लो। और उन पिलो को बिल्कुल अपनी कमर के साथ, ठीक है, नीचे वाले हिस्से के साथ यहाँ पर जोड़ के रखना, ये बिल्कुल फिक्स करके। उसके बाद जो हम बटरफ्लाई पोज करते हैं, जो हम बटरफ्लाई पोज किया जाता है, उसमें हमारे जो नीज होते हैं वो इस तरह से हम ओपन करते हैं। जो पैर होते हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, पैरों का तलवा आपस में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये हो गया। अब और क्या यूज करेंगे हम, देखिए अभी मैं थोड़ा सा करके बताती हूँ। अब इस तरह पिलो को पकड़ते हुए या हाथ को जमीन पे रखते हुए हमें धीरे धीरे अपनी कमर, अपनी रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे इसके ऊपर लगाना है। देखो यहाँ तक तो लग गया। अब जो सिर है ये, अब इसको अगर हम ज्यादा इस तरह लेके जाएंगे तो जो हमारी ठोडी है वो इस तरह उठने की कोशिश कर रही है। तो हम यहाँ पे भी कुछ सिर के नीचे कुछ रखेंगे ताकि हमारा जो चिन जो है वो रिलैक्स पोजीशन में हो जाए, ठीक है। हमारे कंधों को, हमारे सिर को, हमारे हेड को कंफर्टेबल रखने के लिए मैं ये यूज करने लगी हूँ। तो आप भी कोई पतली सी बेडशीट इस तरह से यहाँ पे रख सकते हैं अपने कंधों को और सिर को रिलैक्स करने के लिए। तो फिर से या तो हाथ यहाँ या फिर पिलो को पकड़ते हुए धीरे 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 धीरे, अभी मुझे लगता है कि इसे थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कंधों के साथ छूना चाहिए। ये जो इसका किनारा इधर अंदर की तरफ है वो कंधों के साथ, कंधों के अंदर की तरफ ना जाए वो, ठीक है, अंदर नहीं लेके जाना है उसको। तो इस तरह से गर्दन के नीचे और सर के नीचे ये मैंने इसको रख दिया। अब हो सकता है अब इसके बाद भी कुछ दिक्कत हो, कुछ लोगों का नी ये यहाँ रहता है, ठीक है, तो उनको नीचे करने के लिए यहाँ पे ज्यादा खिंचाव उनको महसूस होने लग जाता है थाइस पे। तो अब उनको क्या करना है, उनको फिर से कुछ कुशन, कुछ मोटा टॉवल, पिलो इस तरह से अपनी थाई के नीचे, ये जहां तक आपकी टांग जाती है ना, ये देखो ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। इसको टच करते हुए जितना स्पेस है उसको कवर करेंगे दोनों तरफ से ऐसे,
तो अब बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, ना कोई यहाँ खिंचाव है, ना यहाँ कोई ज़्यादा हमारा जोर लग रहा है करने के लिए। हम बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजीशन में हैं। हाथ अपने इस तरह ज़मीन पे रखेंगे, हथेलियाँ खोली हुई। अब यहाँ पे रहते हुए आपको फिर से वही 3 से 5 मिनट रुकना है, सांसों पर ध्यान लगाते हुए। आप इन आसन्स को करके देखिए कुछ दिन के लिए। कोई इसमें हमारा जोर नहीं लग रहा है, हम किसी भी तरह के तनाव में नहीं हैं, पर इसके फ़ायदे बहुत मिलने वाले हैं। तो लंबे समय के लिए होल्ड रखना है, 3 से 5 मिनट ध्यान लगाते हुए, और फिर जब समय हो जाए तो हमें वापस कैसे आना है, अपनी लेग्स को पहले आराम से इकट्ठा कीजिए, वापस लेके आइए, ठीक है। दोबारा से या तो इसी पिलो को पकड़ लो जैसे मैंने पकड़ा है, या फिर हाथ इस तरह ज़मीन पे रखते हुए, कोहनियाँ रखते हुए धीरे धीरे हाथों का सहारा लेकर आप वापस आइए। तो ये था सुप्त बद्ध कोणासन। आप इसके फायदे बहुत पढ़ सकते हैं, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको खुद पता चलेगा कि इस आसन के कितने फायदे मिलने वाले हैं आपको। तो बहुत आसान तरीके से मैंने बताया। अब नेक्स्ट आसन का नाम है सुप्त वीरासन। तो अब बढ़ते हैं उस आसन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं तीसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है सुप्त वीरासन। सुप्त वीरासन मैं उन्हें रेकमेंड नहीं करूंगी जिनके नीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो सिर्फ ये जो पहले 2 आसन हैं उन्हीं का अभ्यास कीजिए। अगर नी में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, तो आप सुप्त वीरासन मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने पिलो भी यूज़ किया और अपने हेड के नीचे हमने कोई ब्लैंकेट या बेडशीट भी यूज़ किया, तो दोबारा इनका यूज़ फिर से होने वाला है, ठीक है। जो बैक रखने का तरीका था वो वही रहेगा, पर अब जो लेग्स का पोजीशन है वो थोड़ा चेंज रहेगा। तो हमें सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में जब हम बैठे, उसके बाद अभी हम अपनी हील्स पे बैठे हैं, ठीक है। पर उसके बाद हमें धीरे से अपने जो काफ है, ये जो काफ मसल्स हैं, इनका आउटर रोटेशन करते हुए, इन्हें बाहर की तरफ निकालते हुए पैर को बाहर करना है और फिर नीचे जाने की कोशिश करनी है। इसी तरह दूसरे तरफ से काफ्स को बाहर की तरफ, ये मैंने बाहर की तरफ निकाल दिए ताकि मैं और कंफर्टेबल हो जाऊं। तो जो मेरे हिप्स हैं वो जमीन पे चले गए हैं, ये पैर मेरा बाहर निकल गया है, दूसरी तरफ से दूसरा पैर भी बाहर निकल गया है, कमर सीधी। तो नी पेन वालों को ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि फिर नीज की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो अभी मेरा, चलिए अब हम फिर से वही चीज़ करेंगे। फिर से अपना जो पिलो है उसको हाथ से पकड़ते हुए धीरे धीरे, अगर आप, क्या होता है अगर आप ऐसे जाओगे ना कई बार तो पिलो खिसक जाता है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप इसको अच्छे से यहाँ से पकड़ें, धीरे धीरे अपनी कमर इस तरह से नीचे जाएं और अपने ब्लैंकेट को फिर एडजस्ट करें, ठीक है। क्या बताया था मैंने, शोल्डर के पास, तो शोल्डर के पास थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा ये, इस तरीके से। ये जो मेरा नेक है ये बिल्कुल रिलैक्स है, मेरा हेड है वो बिल्कुल रिलैक्स है। यहाँ पे रहते हुए अब हम फिर आंखें बंद, हाथों को ज़मीन पे रखेंगे और फिर से रिलैक्स करेंगे। ये भी आपको 3 से 4 मिनट या 5 मिनट करना है। अगर आपको इस आसन में 3 मिनट ज़्यादा लगता है, हो सकता है ये आपकी लेग्स आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करना शुरू कर दें, तो आप कम समय करके वापस आ सकते हैं। आने का तरीका वही है, धीरे से अपनी कोहनियों पर वजन डालें या अपने पैरों को इस तरह से पकड़ के, ठीक है, पैरों को पकड़ के कोहनियों पर वजन डालें और अपने आप सीधा करने की कोशिश करें। और फिर बाद में दोबारा से वज्रासन या फिर सुखासन। तो ये 3 आसन बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली फॉर लेडीज, फॉर गर्ल्स। तो इन आसन्स को कीजिए, अपने आप को प्लीज़ स्वस्थ रखिए, सही रखिए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर करके जाइए। आगे भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। आप योगा लाइफ को यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।